ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोर मुकुट माथे सजा लिए मुरलिया हाथ, गिरि मोहन उर में बसे लिए राधिका साथ। सतसंगति में सुमति हो रहे संत के संग, जीवन यात्रा हो सफल कृपा करें श्री रंगो। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का यादवों के कुलगुरु श्री गर्ग जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलराम, भगवान श्री कृष्ण जो छोटे भाई हैं उन्हें कृष्ण के रूप में संबोधित किया। आज हम उनकी बाल लीलाएं प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले बाल लीला के अंतर्गत देखिए भगवान कृष्ण अब छोटे से बालक घुटन चल रहे हैं। घुटन धीरे धीरे घुटने के बल चलने लगे हैं। तो ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाधत पैजनिया, उनकी पैजनियाँ बाज रही हैं। पीछे पीछे यशोदा जी उनके घूमती हैं और भगवान अब जो है नाना प्रकार की बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। बड़े हुए कछु और दो कृष्ण और बलराम, घुटन चलते देख कर प्रमोदित गोकुल धाम। केवल यशोदा ही नहीं, पूरा गांव रोज दर्शन करने के लिए आते थे। गोपियाँ गोप ग्वाल सब, क्योंकि विभिन्न प्रकार की उनकी लीलाएं और बचपन में जो उनकी मधुर मधुर मुस्कान जो एक बार देख लेता था वह उनका दीवाना हो जाता था। इसलिए कहा गया कि घुटोरन चलते देख कर प्रमोदित गोकुल धाम, आंगन सरक सरक कर चलते कभी किसी का पीछा करते। अब तो घुटनों के बल भगवान चलने लगे हैं। कभी जो भी उनके दर्शन करने आता, किसी काम से आता, यशोदा मैया के पास में कोई गुजरी आ जाती, कोई ग्वालन आती, तो वो उनके पीछे पीछे चल देते। आंगन सरक सरक कर चलते और कभी किसी के पीछे कभी किसी का पीछा करते। बिन पहचान देख कर भागे और देख या परिचित भी अनुरागे। और आपने देखा होगा कि अब माँ के गोद में कोई छोटा सा बच्चा है और आपका भी मन होता है उसे गोद में ले लिया जाए, तो जो ही आप हाथ करते हैं तो बच्चा जो है पीछे हट जाता है, बिल्कुल भागने लगता है। इसी प्रकार से ये भी जब खेल रहे हैं, घुटने बल चल रहे हैं और कोई उठाना चाहता है तो एकदम और दूर भाग जाते हैं। और कभी कभी तो स्थिति होती है कि अपरिचित है, बिल्कुल पहली बार आया है और एकदम उससे लिपट जाते हैं। कीचड़ अंगराग हो जाती और शोभा अधिक और बढ़ जाती। भैया बच्चे तो धूर भरे धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बीच गोद बैठाए। बच्चों का तो बिना धूल में खेले तो बचपन बीता ही नहीं है। ये तो हमारे देश की पहचान है, भारत की। तो भगवान भी जो है, इसलिए आगे आप देखेंगे वो माटी तक खाते हैं भगवान। तो यहाँ पर जो है धूल में कीचड़ में आगे थोड़ी यशोदा मैया इधर उधर हुई कि सरक सरक कर आगे चले जाते हैं। कहीं गोबर पड़ा हुआ, कहीं कीचड़ पड़ी है और उसमें खप जाते हैं तो और भी सुंदर दिखाई देते हैं। और बड़े भय दोनों भैया और दाऊ एवं कृष्ण कन्हैया, अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। कभी समीप गाय के जाते और बछड़ा छोड़ भाग, हाँ भाई शैतानी करने लगे, बछड़ा छोड़ भाग कर आते। अब थोड़े बड़े होकर चलने लगे भाई। अब तो क्या करते हैं, कभी कभी जाते हैं कि हाँ यशोदा मैया बछड़ा बंध हुआ, गाय है पास में, बछड़ा छोड़ जाते और बछड़ा जा करके गाय का दूध पीने लगता। तब जा करके यशोदा आती, अरे अरे लाला ये कौन ने क्या कर दिया क्या कर दिया। अब गाय में दोहने वाली थी
क्योंकि गाय को दोहने के लिए जब गाय दोहने जाती है माताएं, तब वो बछड़ा छोड़ा जाता है और थोड़ा सा बछड़े को भी पिलाते हैं और खुद भी अपने उपयोग के लिए गाय का दूध लेते हैं। तो कभी समीप गाय के जाते और बछड़ा छोड़ भाग कर आते, देख देख गोपी हर्षाती, लाला कह पास बुलाती। और गोपिकाएं जब देखती हैं हाँ कि ये आ रहा बछड़ा छोड़ने के लिए, तो गाय आसपास के जो पड़ोस की गोपिकाएं हैं वो इकट्ठी हो जाती, बार बार अरे लाला इधर आओ, लाला इधर आओ। दो लाला शब्द ब्रज भाषा का बड़ा मीठा शब्द है। अरे भाई हमारे यहाँ तो लाला इतना लोकप्रिय हो गया है कि भाभी अपने देवर के लिए भी लाला कह करके बुलाती, लाला फलानी सामान ले आओ, दिखाना सामान ले आओ। तो एक सज्जन जो कहने लगे अरे भाई लाला भाई जो भाभी देवर को लाला क्यों कहती है? अरे सीधी सी बात है भाई, क्योंकि देवर जो है भाभी के लिए हर सामान लाला के देता है, इसलिए वो लाला कहती है। पर यहाँ पर भैया लाल से शब्द है, लाल जब लाल का अर्थ होता है प्यारा बच्चा, प्यारा पुत्र, और वही जब प्यार से बोलते हैं तो हम लाला कहते हैं। तो सब वो लाला कहकर पुकारती हैं। देख देख गोपी हर्षाती और लाला कह कर पास बुलाती, कभी किसी के घर घुस जाते। अब देखो भाई बच्चे जो हैं खेलते हैं, आंगन में खेल रहे हैं और आप खेलते खेलते थोड़े आगे बढ़े और किसी का भी घर हो वहाँ, अब यहाँ ये बताना चाहते हैं भगवान भी हम लोगों के लिए भी कि देखिए जिस प्रकार से बच्चों में के मन में कोई भेदभाव नहीं, अपना पराया नहीं, इसी प्रकार से हमारा स्वभाव भी यदि जीवन भर ऐसा बन जाए तब क्या कहने हैं, तब तो समझ लीजिए यहीं पर स्वर्ग आ गया है। इसलिए तो आपने तुलसीदास जी ने कहा कि बालक का रूप बड़ा सबसे ज्यादा आकर्षक होता है और बालक का ध्यान करना चाहिए ताकि हमारा भी स्वभाव ऐसा बने। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि बंदो बाल रूप सोई राम, उस बालक का रूप सबसे ज्यादा प्रिय। जितने हमारे अवस्थाएं हैं उस अवस्था में बाल अवस्था का जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा आकर्षक, सबसे ज्यादा निष्कपट और भोला भाला होता है। तो कभी किसी के घर घुस जाते, माखन खाते मौज उड़ाते। कभी तो गोपियों ने देखो अब आप ये माखन चोर कैसे बने भाई, किसी को आप थोड़ा थोड़ा ललचा दो, पहले खिला दो, फिर बाद में पहली बार दे दो, दूसरी बार दे दो, तीसरी बार वो खुद मांगने लगेगा, और जब आप नहीं दोगे तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो चोरी करेगा। तो भगवान भी जो है बता रहे हैं किस प्रकार मानव का स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव है, बच्चे ऐसा क्या क्या हरकतें करते हैं बचपन में बच्चे। और किसी ने विद्वान ने कहा कि ऐसा संसार में कोई भी बच्चा नहीं है जिसने कभी चोरी ना की हो, कुछ ना कुछ तो चुराया जरूर ही होगा। और ये सब कुछ किससे सीखा, बोले हमारे खुद भगवान ही जब हमारे माखन चोर है तो भैया हमने भी बचपन में कुछ ना कुछ तो चुराया ही है। माखन खाते मौज उड़ाते, माँ के पास शिकायत आती। और अब तो स्थिति हो गई कि शिकायत आने लगी, अब मतलब वही चोरी चोरी माँ कब तक देती भाई, कभी कभी देती, कभी वो गोपियां नहीं देती, तो ये चुराना शुरू कर दिया। तो इनके माँ के पास में यशोदा मैया के पास गोपियां शिकायत करने पहुंच जाने लगी। माँ के पास शिकायत आती और सुन सुन मात क्रोध में आती। भाई बच्चे की शिकायत आती है तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता, तो गुस्सा आ जाता है यशोदा मैया को। एक बार तो क्या हो गया, एक बार हरी माटी खाई और तब मैया ने डांट पिलाई। अब ये हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं भैया, ये तो आप देखिए भागवत में एक एक प्रसंग को लेकर 2-2-3-3 घंटे तक आनंद लेते हैं भागवतकार जो प्रदर्शन करते हैं। भगवान की महिमा तो जितनी कही जाए और उतना वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। शेष महेश सुरेश रमेश जिसकी महिमा गुण गाते, तो उनकी महिमा का गान तो कोई कर भी नहीं सकता। हम तो यहाँ संक्षेप में समय को देखते हुए संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। एक बार हरी माटी खाई तब मैया ने डांट पिलाई, बदलाने जब हरी मुंह खोला देख यशोदा का मन डोला। और जो करे और शिकायत आई तेरे साथी कह रहे तूने माटी खाई है, और जब डांटा तो उन्होंने कहा देख माँ मैंने माटी नहीं खाई। और जो मुंह खोला उन्होंने, तो मुंह खोलते ही क्या हुआ, इधर मुंह खोला इधर यशोदा का मन डोला। यानी न जाने क्या क्या दिखने लगा मुंह के अंदर, विराट रूप बता दिया भगवान ने जो गीता में अर्जुन को दिखाया था। नदी पहाड़ दीप नभ सारे
और ब्रज के साथ ग्वाल भी सारे। और कहीं नदी दिख रही है, कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं गुफाएं दिख रही हैं, कहीं खेत दिख रहे हैं, और साथ साथ में ब्रज भी दिखा पेट के अंदर, वो सारे ग्वाले भी दिखे और वे स्वयं भी दिखे। अब तो देख करके यशोदा मैया चक्कर खा गई, चकरा गई, भ्रमित हो गई। नन्हे मुख में खुद भी देखा, और क्या देखा, और छोटे से मुंह में खुद को भी देखा, यशोदा मैया भी दिख रही हैं भगवान कृष्ण के, और बाल रूप में जो मुझे उन्होंने दिखाया मुंह खोल करके, तो उसमें यशोदा मैया भी दिखाई दे रही। तब तो बड़ी चकित हो गई, देखे अचंभित, नन्हे मुख में खुद भी देखा, देख अचंभित हुई विशेषा। और यशोदा जी भी आचर में पड़ गई, आंख मूंद बैठी मति जागी, और श्री हरि स्तुति करने लागी। तब तो आंख मूंद करके बैठ गई यशोदा जी, और मनी मन में स्मरण करने लगी। तब कुछ ज्ञान जगा करे, ये तो मेरा बालक नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर है। तब तो नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगी, मनी मन में गुणगान करने लगी। विविध बाल लीला अमित को कवि बरने पार, विविध बाल लीला अमित को कवि बरने पार। बाल कृष्ण की आइए बोले जय जयकार, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए शंभुसुता की जय, यानी नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।